चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि 2 के घाते 100 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए जब भी शेषफल पूछता है घात चाहे जितना दिया रहे तो हमेशा देखिए किसमें पूछ रहा है। यहाँ पे देखें कि 2 के घाते 100 को 3 से भाग देना चाह रहा है यानी भाग 3 से। तो ध्यान देने वाली बात है इस बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर भाग 2 में 100 को भूल जाओ, 2 में 3 से भाग दिया रहा है तो क्या 3 में 2 से भाग जाएगा? जाएगा नहीं ना। तो एक घट रहा है ना, यानी एक छोटा है ना, तो क्या करेंगे अगर एक छोटा है तो -1 आएगा। क्या आएगा? -1। यानी 3 बड़ा है तो 3 का एक बार ज़बरदस्ती भाग ले जाइए, जाएगा तो नहीं, लेकिन एक बार ज़बरदस्ती ले जाने पे क्या आ जाएगा? 3 1 का 3 यानी ज़्यादा होगा। क्या होगा? 3 1 का 3 ज़्यादा होगा। लेकिन 2 में से 3 जब घटाएंगे तो आएगा -1। तो इसमें जब इससे मतलब नहीं है तो 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आता है। तो अब घात में क्या लगा है? घात में लगा है 100। घात में लगा है 100। तो ध्यान देने वाली बात है एक के घात चाहे जितना लगा दो वो होता है एक ही। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है अगर माइनस होता है, माइनस का घात अगर सम संख्या लगा है तो वो प्लस में आएगा। अगर -1 का घात विषम संख्या है तो वो माइनस आ जाएगा। तो देखेंगे -1 का घात 100 है यानी सम है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? हमेशा 1 आ जाएगा। यानी अगर भाग करेंगे 2 के घाते 100 में 3 का तो शेषफल जो आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है। तो अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो 11 + 12 + 13 + ... 75 का योग ज्ञात कर रहा है। यानी इसमें योग ज्ञात कर रहा है, यानी ये आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला फार्मूला है जो हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। तो उस वीडियो का मैं लिंक आप इस वीडियो में डाल दूंगा। तो देखिए 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ऐसे 75 तक का योग पूछ रहा है। यानी अगर आपको पता होता है कि 1 + 2 + 3 + ... चाहे 75 तक रहता है तो ये है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n + 1/2 n + 1/2 यानी n × n + 1/2। n क्या है? अंतिम संख्या। n क्या है आपका? अंतिम संख्या। लेकिन यहाँ अगर 1 से दिया होता सवाल में तो लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 11 से दिया है। इसका मतलब 1 से 10 तक तो गायब है। इसका मतलब क्या करेंगे? इसको यही वाले फार्मूला से 1 से 75 तक ही लगाएंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि 1 से 10 तक एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ से हम फार्मूला लगा रहे हैं तो 1 से 10 तक तो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा ना, क्योंकि 1 से 10 तक तो है नहीं, 11 से चालू है। तो क्या करेंगे? 1 से 10 तक संख्याओं का योग हम क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ऐसे फार्मूले को हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि यहाँ पे लगाएंगे 1 प्लस मतलब क्या होगा कि 1 से 75 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 75 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ये तो यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए 1 से 75 तक हो, 1 से होता तब ये लगता है n + n + 1/2। लेकिन यहाँ पे 1 से नहीं है, 11 से दिया है तो यानी 10 तक तो एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो 10 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या का बतिलान है हम।